मॉर्निंग मीडियम ट्रेडर्स यूसुफ फैसल अमीन। और ये देखिए आज हम कवर करेंगे KSE 100 इंडेक्स को। KSE 100 इंडेक्स 20 पॉइंट पे बंद हुए, ना कहीं बाय और सेल, बीच में है, ज़ीरो एंट्री है, यानी कि अनडिसाइसिवनेस शो हो रही है। मार्केट में ओपन हो के 2 सेशन थे, दोनों सेशन में जो चीज़ चली है उसमें ये नज़र बड़ा क्लैरिटी से आ रहा है कि ये किसी डायरेक्शन में वॉल्यूम कम था, वॉल्यूम भी इतना नहीं है। 2 बजे करीब टॉप लगा है और उसके बाद दोबारा मार्केट डाउन साइड पे टैंक करके दोबारा लोअर साइड पर आ गई है। सेकंड सेशन में नया हाई बन के मार्केट ने सिर्फ चॉप आउट किया और मार्केट वापस आ गई। अब इसको देखते हैं कि इसका ब्रेकडाउन देखते हैं, कौन से टॉप एक्टिव शेयर्स थे और कौन से शेयर्स में क्या हुआ है। अब इसमें अगर देखें तो टॉप परफॉर्मर में कोई भी ऐसा शेयर नहीं है जो फर्स्ट टायर का शेयर कहलाता है। अगर आप देखें तो इसमें SSGC हैं, SSGC के अलावा कोई भी ऐसा शेयर नहीं है। उसको पहले हम कवर कर चुके हैं कि 44, 45, 20 से ऊपर जाएगा तो फिर एक नई वेव स्टार्ट होगी। PRL भी एक अच्छा शेयर है, बट फर्स्ट टायर के कोई भी शेयर इसमें अवेलेबल नहीं नज़र आ रहे। तो इसका मतलब है कोई भी लोग साइड लाइन पे हैं, काम बड़ा नहीं साइड लाइन पे हो रहा है। अगर आप देखें टॉप एडवांस में भी कोई शेयर नहीं है। टॉप एडवांसर में कोई शेयर ऐसे नहीं है जिसको देख के लेके चला जा सकता है, जो कि आप टॉप टायर शेयर्स कहते हैं। फर्स्ट टायर का कोई भी शेयर इसमें नज़र नहीं आ रहा। TRG, PSL, KL, SSCC, तो इसमें कोई भी चीज़। अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं कि किसकी कंट्रीब्यूशन कितनी थी। हब पावर 67 पॉइंट्स, सिस्टम 55 पॉइंट्स, UBL 53 पॉइंट्स, OGDC 34 पॉइंट्स। और ये इंडेक्स का जो ब्रेक डाउन है ये है उसके व्हील के ऊपर था, बैंकिंग का और बैंक के अलावा सारे सेक्टर्स वाइज देखिए तो PSO, माड़ी ऑयल में थोड़ी सी तेज़ी है, सीमेंट में लकी है, आप पावर, एंग्रो सिस्टम, PSO, ये सारे अगर देखें तो ये थोड़े तेज़ है। लेकिन ओवरऑल मार्केट में कोई इतनी बड़ी बुल रन या बेयर मार्केट नहीं थी जिसको कहा जाए कि मार्केट में कोई बड़ी कैंडल इन्वॉल्व। अब इसको फिप्पी लिपि में लेके जाते हैं। फिप्पी लिपि में भी कोई देखिए तो 0.24 का डाटा है। 0.24 का मतलब है कोई भी बायर और कोई सेलर नहीं है, यानी कि साइड लाइन सा मसला लग रहा है। अब इसको ब्रेक डाउन करें तो फॉरेन इन्वेस्टर का आउटफ्लो है, स्पेकुलेटिव सेक्टर से वो बाहर निकले हैं। हाँ, रिटेल डोमिनेंट रही है, म्यूचुअल फंड्स। और दूसरे अगर इंडिविजुअल्स को देखिए तो इंडिविजुअल्स ने सेल किया है किसको, बैंक्स में। ये देखिए 0.96, ऑलमोस्ट $1 मिलियन उन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया है इंडिविजुअल्स ने। और इसी तरह सीमेंट में भी। अब ये दोनों चीज़ें जो सेल की हैं इंडिविजुअल्स ने की हैं, तो स्मार्ट मनी में इसमें बाइंग में, और ये दोनों साइड पे सेलर है। इंडिविजुअल की सेलिंग और स्मार्ट मनी की बाइंग है इसमें। आउटफ्लो म्यूचुअल फंड जो है ना वो डिफेंसिव लग रहे हैं इसमें, और स्मार्ट मनी की जो फोकस है वो अर्ली पोजीशन है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि जो बैंकिंग सेक्टर के और उसमें फर्टिलाइजर में तेज़ी में बैठेंगे, लेकिन जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी लगती है। उस वोलेटिलिटी को देखते हैं। अब इसको टेक्निकली ब्रेक डाउन करते हैं कि टेक्निकली ब्रेक डाउन किया। अब ये देखें वीकली पे डॉजी बनी है, ड्रैगन फ्लाई डॉजी। और ये देखें सारे, इसको देखें कैसे चला था टॉप पे। और इसका जो इवनिंग पैटर्न है बड़ा क्लैरिटी से नजर, 1,18,000 से नीचे बंद होने का मतलब हुआ कि 1,14,000 आ रहा है। ये अगर 1,18,000 होल्ड नहीं हुआ तो 1,14,000 जो गैप एरिया है उसमें मार्केट के आने के चांसेस बन जाएंगे, क्योंकि गैप अभी तक फिल नहीं हुआ। और इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट दो चीज़ें इसमें चल सकती हैं जो टेक्निकली लग रहा है, नया लो नया हाई, एक्सपेंडिंग ट्राइंगल या डायमंड। ये दोनों में से एक पॉसिबिलिटी लग रही है KSE 100 इंडेक्स की कि ये दोनों बन सकती हैं। नया हाई, नया लो से फिर नया हाई, उतने ही पॉइंट तकरीबन 7,000 पॉइंट। अगर ये 5,000 6,000 पॉइंट नीचे को तोड़े हैं तो 6-7,000 पॉइंट ऊपर को हैं। अब इसको डेली में ब्रेक डाउन करते हैं। डेली का जो ब्रेक डाउन है इसमें भी देखें शूटिंग स्टार एट द टॉप। ये शूटिंग स्टार द टॉप जो 1,27,000 पे लगा था, अब 1,27,000 से अगर देखें तो 1,20,000 का भी टॉप था। तो 1,20,000 के टॉप से अब ये दूसरा लगा है। 1,20,000 के दूसरे दिन ही मार्केट बहुत तेज़ी से गिरी। अभी भी मार्केट में सेलिंग प्रेशर लग रहा है, लेकिन वॉल्यूम इसमें डाई डाउन कर गया। जो वॉल्यूम है ना वो नहीं नज़र आ रहा है इसमें। इस वजह से ये जो थोड़ी सी स्टेल कह रही है रेली सेलिंग क्यों, इस वजह से स्टेल हो रही है कि मार्केट में वॉल्यूम पंप इन नहीं हो रहा। अगर वॉल्यूम पंप इन होता तो बड़ा क्लैरिटी से चलता। अब हमारा नेक्स्ट जो चीज़ है वो देखते हैं कि ये PSO हम काफ़ी अरसे से कवर करते आ रहे हैं। और PSO में चीज़ें जो चल रही हैं उसमें हम यही कहा था 24 जून जो लास्ट हमारी वीडियो थी उसमें हमने इसको 24 जून के अराउंड इसका टर्न साइकिल का था। अब आप खुद देख सकते हैं कि अगर अमेरिका की जो वॉर है इसके साथ, ईरान के साथ, बड़ी इंपॉर्टेंट है। और 24-25 जून बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये उसके ऊपर से देखते हैं, इसमें बड़ी 2-3 चीज़ें देखने वाली हैं
कि हमने इसको पहले ही बताया था 300 रुपया जो था वो प्लूटो के साथ प्लूटो के साथ प्राइस स्क्वेयर हुई थी 392 पे हम थे कि 393 पे शॉर्ट होगा तो 92 तक का लिमिट दी थी, वो 91 से वापस आ गया। फिर 354 डिस्कस किया था, फिर हर चीज़ डिस्कस की है। प्रीवियस आप देख सकते हैं उसमें हम बड़ा डिटेल में इसमें गए थे। अब यहाँ पर जो 24 है 23 कल गैप खुलता है, अगर गैप बड़ा क्लैरिटी होगा उसमें दो चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है, जुपिटर और सन की कज़ामी है और उसके ऊपर अमावस्या है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट होगी ऑयल सेक्टर, ये सिर्फ पीएसओ के लिए नहीं, बाकी भी जितने आपके स्टॉक्स हैं उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। क्योंकि कज़ामी मतलब वो जो जानते हैं उनको पता होगा कि सन और जुपिटर की कज़ामी 24 को है और बड़ी मार्केट में आ सकती है, बड़ी कैंडल बनेगी। मेरी बायस जो है, माई बायस इज टुवर्ड्स शॉर्ट बेरिश साइड पर। लेकिन जो यहाँ पर नज़र आ रहा है पीएसओ में अगर सप्लाई डिसरप्ट होती है तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि सप्लाई डिसरप्ट होगी। अब सप्लाई डिसरप्ट होना और प्राइस में शूट करना ये दो डिफरेंट प्राइसेस चीज़ें हैं, क्योंकि शूटिंग अगर उसकी प्राइस की होती है शूट तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, वो इसको बेनिफिट देगा। लेकिन अगर सप्लाई डिसरप्ट हो जाती है तो फिर इनकी जो इनवाइस है वो कैसे चलेगी, उसमें प्रॉफिट कैसे बुक होगा, जब पीछे माल ही नहीं आएगा तो उसका क्या सीन होगा। बट वही बात सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि लोग कैसे रिएक्ट करते हैं कि ये इसको पीएसओ क्या है इसको देखना। जो ऑयल कंपनी दूसरी हैं उनका भी मैंने बता दिया, ऑयल कज़ामी विद अमावस्या, इसको बड़ा इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। और अभी तक हम इसी को कवर करते हैं, नेक्स्ट वीक मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।